Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. आज कर रहे हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो हमारी बुक है सिलेबस के अंदर जो आपका टॉपिक दिया हुआ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका हम फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम करेंगे समझेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हम करेंगे एंड देन हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आइए वन बाय वन हम पढ़ते हैं सप्लाई क्या होता है, सप्लाई चेन क्या होता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, इजी वे से हम समझेंगे कि किस तरीके का कंसेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिले और आप अपने प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से कर सके। आइए हम समझते हैं यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे सप्लायर और मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड राइट लोकेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द सिस्टम वाइज कॉस्ट, यानी कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना कस्टमर को जहाँ पर राइट क्वांटिटी में कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचे, राइट लोकेशन पे पहुंचे और मिनिमम कॉस्ट में पहुंचे। सबसे पहले हम जानते हैं सप्लाई होता क्या है। देखिए अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई का मतलब यहाँ पे होता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारे पास उसकी हम सप्लाई कर रहे हैं फॉर अ कंज्यूमर कंजप्शन के लिए, ओके, या फिर फर्दर रीसेलिंग के लिए। कोई भी जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होती है और जो कि परचेज किया जाता है एक स्पेसिफाइड प्राइस पर, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। देन अगर बात करते हैं सप्लाई चेन की, अब सप्लाई चेन की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा प्रोडक्शन से लेके जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कमोडिटी कस्टमर को, ओके, तो वो सारी जो एक्टिविटी इंक्लूड होती है, यानी कि प्रोडक्शन से लगा के आप मान सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करने तक, कंज्यूमर को पहुंचने तक जो सारी एक्टिविटीज आती है वो सारी इन्वॉल्व होती है आपकी सप्लाई चेन के अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट एक्टिविटी, पीपल, एंट्री, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, ये सब इंक्लूड होता है सप्लाई चेन में। फिर हम बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हम जो सप्लाई चेन के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है बिटवीन कंपनीज एंड सप्लायर टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू अ फाइनल कंज्यूमर तक, बायर तक पहुंचने में जो भी सारी एक्टिविटी की गई है उसको हम मैनेज किस तरीके से करेंगे वो हमें कंसेप्ट बताया गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे कंसेप्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगता है। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो ये तो बात हमने सीख ही ली कि सप्लाई चेन के अंदर सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज थ्रू एंड यूज़र, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके एंड यूज़र तक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो आपकी सप्लाई चेन का पार्ट होती है। अब उसको हम मैनेज किस तरीके से करेंगे वो आता है हमारा मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लेवल है या फिर हम जहाँ पर भी कस्टमर को पहुँचाना चाह रहे हैं सामान उसको हम इजीली पहुँचा सके और हमारी मिनिमम कॉस्ट आए। मटेरियल और इन्फॉर्मेशन का फ्लो आपका अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, वो आप दोनों अप्रोच ही आप फॉलो कर सकते हो। सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क कंसर्न द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअली एंड कोऑपरेटिवली वर्किंग टुगेदर टू कंट्रोल, मैनेज एंड इम्प्रूव द फ्लो ऑफ मटेरियल, यानी कि जो आपका फ्लो है, जो आपका रॉ मटेरियल स्टेज से लेके आपका फिनिश गुड्स प्रिपेयर होने तक का जो सारा प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, इम्प्रूव करना, ओके, ये सब आ जाता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कि हम किस तरीके से कंट्रोल करें, मैनेज करें, इम्प्रूव किस तरीके से करें हम इंफॉर्मेशन को, मटेरियल को फ्रॉम सप्लायर टू एंड यूजर। मेन तो बेसिकली बात यही है कि सप्लायर से लेकर एंड यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना और वो जो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है वो इंक्लूड होती है आपकी सप्लाई चेन में, और उन एक्टिविटी को किस तरीके से आप मैनेज करते हो, कंट्रोल करते हो, उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। होप सो आप सभी को ये टॉपिक जो कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दोबारा से मैं आपको समझा दूंगी।
देखिए, फिर हम बात करेंगे स्कोप एंड कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या स्कोप है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो स्लैश लगा के यहाँ पे लिख रखा है, तो स्कोप में भी यही आएंगे और कंपोनेंट के अंदर भी यही पार्ट आएंगे आपके। अगर हम कंपनी की बात करते हैं, सो कंपनी की बात करते हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर हम क्या करें, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होता है हमारे पास कि प्रोडक्ट का क्या करें, सेल परचेज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट बोला कि यहाँ पे कि आज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड करना ऑर्गेनाइजेशन आइदर स्मॉल और लार्ज। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है हमें अंडरस्टैंड करना कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, जो कि बहुत ही टिपिकल टास्क रहता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, आइए देखते हैं हम। यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिया हुआ है, जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर आप ये डायग्राम बना लीजिए और मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन करवा देती हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। नंबर 1, प्लानिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि प्लानिंग करना, क्योंकि बिना प्लानिंग कोई भी स्ट्रेटजी को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है तो ही आप अपनी स्ट्रेटजी को फाइनल रूप दे सकते हो, या फाइनली आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं है आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप तो होता है आपका प्लानिंग करना। देन नेक्स्ट आता है सोर्स। सोर्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं, देखिए यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे सप्लायर को कि हमें किस सप्लायर से हमें रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना है, किस सप्लायर से हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना है। सेलेक्ट द सप्लायर हु डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल प्रोडक्ट में भी डन। एंड इसके अंदर इन्वॉल्व होता है प्राइसिंग, डिलीवरी इंक्लूड होगा, पेमेंट प्रोसेस इंक्लूड होगा कि किस प्रोसेस से हमें पेमेंट करनी है सप्लायर को। ओके, वो आपकी जो पॉलिसी होती है वो अकॉर्डिंग टू द सप्लायर होती है, वो आपको क्रेडिट में देता है, कैश में देता है, वो फर्दर की बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सोर्स यानी कि किस सोर्स से आप रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हो, कलेक्ट करते हो कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड रिसीविंग शिपमेंट, वेरिफिकेशन दैम, ट्रांसफरिंग दैम टू योर मैन्युफैक्चर फैसिलिटी एंड ऑथराइजिंग सप्लायर पेमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे सो प्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्शन, अगर कोई भी प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करते हैं तभी आगे सेल होता है। अगर हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो सेल कैसे होगा। तो प्रोडक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सिस्टम एंड इट इज मेनली कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये जो एक्टिविटी होती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जहाँ पर प्रोडक्ट को, जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। देन आता है लोकेशन। लोकेशन का भी बहुत इफेक्ट होता है आपके बिजनेस के ऊपर कि आपका जो बिजनेस है वो किस लोकेशन में है। जो सुटेबल लोकेशन होती है वही आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के ऊपर लोकेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है और आपकी जो शॉप है वो किस लोकेशन में है। तो ये सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का जो पॉइंट पढ़ते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया। ओके, सो कस्टमर ने ऑर्डर किया तो उसको क्या करोगे आप, अब आपकी जिम्मेवारी है कि कस्टमर के ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाना। अब जो पहुंचाया जाता है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, वो ही क्या होती है आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आती है। ठीक है, and transporting product through carrier to customer and setting up invoice system to payment receive, then आप payment receive कर लेते हो। then next देखिए, next आता है फिर आपका approaches। टॉपिक दिया हुआ है आपका, अप्रोचेज का टॉपिक दिया हुआ है कि कौन कौन सी अप्रोचेज जो है वो फॉलो की जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो हम यहाँ पे अप्रोचेज करेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, approaches of supply chain management। क्या क्या अप्रोचेज रहेगी। ओके, नंबर 1 फ्लो थ्रो
सप्लाई चेन यानी कि फ्लो हो रहा है, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो बनाया है उसके बाद आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। डिसीजन मेकिंग एंड टूल्स। अब आगे हम वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे तो वहां से बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली दे रखा है, आप अपनी नोटबुक के अंदर जहां नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे आप बना सकते हो ताकि आपके लिए ईजी रहेगा। देखिए नंबर 1, फ्लो थ्रू सप्लाई चेन। किस तरीके से फ्लो होता है सप्लाई चेन के थ्रू। नंबर 1 आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो। सबसे पहले क्या होगा, इंफॉर्मेशन का फ्लो करोगे ना आप, यानी कि कस्टमर तक आप अपनी कन्वर्सेशन पहुंचाना, इंटरेक्शन करना बिटवीन द सप्लायर एंड कस्टमर। एंड अदर पार्टीज भी होती है, इनके बीच में इन्वॉल्व होती है, जो वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर इन्वॉल्व इन अ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब मान लीजिए कि सपोज अगर आपको कोई भी कंज्यूमर है, उसको प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज चाहिए, कुछ फीचर्स एडिशनल चाहिए है, ओके, तो एक जो कस्टमर है वो डायरेक्ट तो मैन्युफैक्चरर तक नहीं जा सकता, ठीक है, वो किसको बताएगा, वो रिटेलर को बताएगा, रिटेलर आपका होलसेलर को बताएगा, होलसेलर बाद में होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को बताएगा, ठीक है। तो यही जो साइकिल रहती है, इसी के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर पाते हो। एंड इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन 3A's इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3A होते हैं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा ये। एक्यूरेसी, असेसिबिलिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, असेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी एप्रोप्रिएट यानी कि करेक्टनेस होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन इज बेटर। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो यूज की जाती है वो की जाती है कोई भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, कंसोलिडेटिंग माइनिंग डाटा फ्रॉम हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन को पता करने के लिए आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। देन आता आपका एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब होगा कि जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है वो आपको विद इन अ टाइम कलेक्ट करनी होती है, या आज के टाइम में करंटली क्या चल रहा है, ओके, तो उस चीज की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सके। एंड देन आता है आपका appropriateness of information. Appropriateness of information related to structuring and defining the hierarchy of information. क्या आप अपवर्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हो या डाउनवर्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन का पता चलता है एप्रोप्रिएटनेस में। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आता है कंसेप्ट मनी। ए हमने पढ़ लिया इंफॉर्मेशन फ्लो, देन हम पढ़ेंगे मनी। मनी का जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, सो मनी जो है वो टर्म ज़रूरी होती है। कोई भी गुड्स को अगर आप परचेज करते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं और बदले में आपको गुड्स दी जाती है पूरा सर्विसेज पर्पस के लिए। एंड मैन्युफैक्चर एक्सचेंज द फंड फॉर अ रॉ मटेरियल। जो मैन्युफैक्चर है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल लेता है और फंड या फिर आप मनी बोल सकते हो वो देता है। और रिटेलर क्या करेगा, फाइनल प्रोडक्ट लेगा, मनी के बदले में ही लेगा वो भी। ये तो नहीं है ना कि बिना मनी ही प्रोडक्ट दे दिया जाता है। So flow of money from client to the respective producer is there, but sometime it is also observed from the producer side to the client in form of debt note. यानी कि कई बार क्या होता है कि आप कैश में भी ले सकते हो और आप मान लीजिए आपको कोई नोट लिख के दे दिया कि आप बाद में पेमेंट कर दोगे, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो, बट जो प्रोड्यूसर होता है वो आपको अलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मटेरियल। मटेरियल का जो पॉइंट हम पढ़ते हैं, मटेरियल का फ्लो होता है फिजिकली प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू कंज्यूमर, यानी कि सप्लायर से लेके कंज्यूमर तक का जो फिजिकली जो फ्लो हो रहा है आपके मटेरियल का, क्योंकि बिना मटेरियल आप प्रोडक्ट को कैसे प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले तो आपको आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। एंड दिस फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल ओनली फ्रॉम सप्लायर टू कंज्यूमर, बट व्हेन कंज्यूमर रिटर्न द प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, ओके, या फिर मान लीजिए कि प्रोडक्ट कुछ डिफेक्टिव हो गया, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकता है। ये जो फ्लो होगा ये आपका अदर डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक तो वो फ्लो हो गया कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, एक आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गया उसको आप रिटर्न कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका अनदर डायरेक्शन के अंदर।
and it could be through various warehouse among distributor, dealer and retailer. It is important to ensure that material flow quickly, material का जो flow वो quickly होना चाहिए, smooth and without obstacle, यानी कि कोई भी problem नहीं आनी चाहिए supply chain के अंदर। अगर आपकी फास्टर मूवमेंट हो रही है मटेरियल की या प्रोडक्ट की, जो बात कर रहे हैं यहाँ पे मटेरियल का हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, फास्टर मूव हो रही है तो वो कंपनी के लिए बेटर रहता है, क्योंकि उसकी जो कैश साइकिल है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी और उसके पास कैश है वो अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट देखिए डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का जो हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, हमने अप्रोचेज में पढ़ा, फर्स्ट है फ्लो थ्रू सप्लाई चेन एंड सेकंड है डिसीजन मेकिंग। सक्सेसफुली सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिक्वायर डिसीजन ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड फंड। अगर हम सक्सेस करना चाहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा डिसीजन है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे, प्रोडक्ट पे, फंड पे, वो हमारा सही होना चाहिए या डिसीजन हम सही लें। 3 मेन फेजेस रहेंगे आपके डिसीजन प्रोसेस के लिए, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन प्लानिंग एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन। नंबर 1 हम यहाँ पे पढ़ते हैं मटेरियल के बारे में। मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन आर कॉन्स्टेंटली फेस विद डिफरेंट डिसीजन। क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस करती है बहुत सारे डिसीजन, जहां पर सिलेक्ट किया जाता है कोई भी, आप जो आपके पास अल्टरनेटिव बहुत सारे डिसीजन होते हैं उनके अंदर से आप एक कोई बेस्ट डिसीजन को आप सिलेक्ट करते हो, एंड इट डन इज एवरी लेवल ऑफ द कंपनी। इंपॉर्टेंट डिसीजन हैव टू बी टेकन रिगार्डिंग मटेरियल। जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं मटेरियल के रिगार्डिंग वो यहाँ पे लिए जाते हैं। देखिए कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। टू सप्लाई एंड सपोर्ट द बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई, की जितनी डिमांड है क्या उतनी ही सप्लाई हो रही है या फिर कम ज्यादा हो रही है, तो ये भी चीजें कंसीडर की जाती है। एंड नंबर 2, टू इफेक्टिवली कोप विद फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो इन सप्लाई चेन, यानी कि आपकी इफेक्टिवली फ्लो हो रही है। फॉरवर्ड का मतलब हुआ कि आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, और रिवर्स का मतलब हुआ कि कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है आपके प्रोडक्ट से, वो हो जाता है आपका रिवर्स फ्लो। तो इसको बैलेंस करने के लिए डिसीजन मेकिंग जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिफाइन सिस्टेमेटिक प्रोसेस, यानी कि एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस डिफाइन की गई है कि हम किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कर रहे हैं या मैनेज किस तरीके से करेंगे। सिस्टेमेटिक फ्लो ऑफ मटेरियल, गुड्स, रिलेटेड इंफॉर्मेशन अमंग सप्लायर, कंपनीज, रिटेलर, यानी कि इन सभी के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो क्या रहेगा। सप्लाई चेन प्रोसेस एक्चुअली बिलीव टू गिव बेस्ट एट सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रगल्स इन पुल प्रोसेस। यहाँ पे क्या आती है आपकी पुल प्रोसेस, आगे हम डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। एक होती है आपकी पुल प्रोसेस, एक होती है आपकी पुश प्रोसेस, ये यहीं पे है। तो पुल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बार आप लिख ही लीजिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धकेलना। तो पुल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वो आपको अट्रैक्टिव प्राइस दिखा के या फिर आपको वो अपनी तरफ खींच रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेज कीजिए। ओके, यानी कि इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर। कस्टमर क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और पुश प्रोसेस का मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लेके जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि हम फोर्स कर रहे हैं उनके ऊपर, वो होता है आपका पुश प्रोसेस। देन प्रोसेस व्यू ऑफ सप्लाई चेन 2 वे, साइक्लिकल व्यू और एक होता है आपका पुल और पुश व्यू। साइक्लिकल व्यू के अंदर क्या होगा देखिए, साइक्लिकल व्यू की अगर बात करते हैं, ईच साइकिल अकर इंटरफेस बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टेज। कोई भी जो साइकिल है वो आपकी 2 स्टेजेस से होकर गुजरती है। कौन कौन से, नंबर 1 कस्टमर ऑर्डर साइकिल, कस्टमर एंड रिटेलर, रिप्लेसमेंट साइकिल, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चर, एंड प्रोक्यूरमेंट साइकिल, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। सो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है इन साइकिल का, जो भी बताया गया है प्रोसेस क्या रहेगा। नंबर 1 कस्टमर ऑर्डर साइकिल। कस्टमर ऑर्डर साइकिल के अंदर कस्टमर क्या करता है, डायरेक्टली ऑर्डर लगाता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। सारी प्रोसेस इंक्लूड होगी जब रिसीव एंड फाइलिंग द कस्टमर ऑर्डर।
देन आता है कस्टमर अराइवल, यानी कि कस्टमर तक पहुंचना, कस्टमर का जो ऑर्डर है वो पहुंच रहा है। इट मीन्स कस्टमर अराइव एट लोकेशन वेयर ही हैज असेस हिज चॉइस और मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग अ परचेज, जहाँ पे उसने डिसीजन लिया है कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। कस्टमर वॉक विद द सुपर मार्केट टू मेक अ परचेज, यानी कि सुपर मार्केट जाता है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। कॉल, मेल ऑर्डर, टेली मार्केटिंग सेंटर एंड यूज इंटरनेट के थ्रू, जैसे आपको पता ही होगा आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर लगा रहे हो, तो वो आ जाता है आपका कस्टमर अराइवल के अंदर। नेक्स्ट देखिए कस्टमर ऑर्डर एंट्री। कस्टमर ऑर्डर एंट्री में होगा ऑर्डर एंट्री इन क्विक एक्यूरेट, क्विक होनी चाहिए, ऑर्डर की जो एंट्री होती है एक्यूरेट होनी चाहिए, एंड शुड बी कम्युनिकेट टू ऑल पार्टीज रिलेटेड विद इट, यानी कि जो भी उस पार्टी से रिलेटेड है उनको सबको कम्युनिकेट करना चाहिए। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा कि जो भी कंज्यूमर की जो एंट्री है वो आपकी क्विक हो एंड आप एक्यूरेट हो, यानी कि कस्टमर जो है वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। देन कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट, जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसको फुलफिलमेंट करना, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो चाहता है वही प्रोडक्ट उसको अवेलेबल करवाना। कंज्यूमर प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर रिसीविंग, और कस्टमर को एट द लास्ट ऑर्डर रिसीव हो जाता है और वो अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देता है। देन नंबर 2 रिप्लेसमेंट साइकिल। रिप्लेसमेंट साइकिल के अंदर इंक्लूड क्या होगा, ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व रिप्लेसिंग रिटेलर इन्वेंट्रीज इट इनिशिएटेड व्हेन द रिटेलर प्लेस एन ऑर्डर टू रिप्लेस इन्वेंट्रीज। देखिए आप यहाँ पे डायग्राम से समझिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। नंबर 1 रिटेलर ऑर्डर ट्रिगर्स, यानी कि यहाँ पे रिटेलर ने ऑर्डर किया, देन क्या किया, रिटेलर ऑर्डर एंट्री, यहाँ पे एंट्री की गई, ऑर्डर को फुलफिल किया गया कि जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसको फुलफिल करना, एंड ऑर्डर रिसीव हो जाता है, दोबारा से फिर से ऑर्डर लगाता है, ऑर्डर एंट्री एंड रिटेलर ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड रिसीविंग। यही प्रोसेस आपके ऊपर एक्सप्लेन की गई है, तो आप डायग्रामेटिकली वे से भी समझ सकते हो। देन हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चर का इंटरफेस आ जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मैन्युफैक्चर जो सामान को बना रही हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होंगे। नंबर 1 ऑर्डर अराइवल, ओके, यानी कि जो भी ऑर्डर किया गया है। फिनिश गुड्स वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूटर सेटर रिप्लेसमेंट ऑर्डर टिंगर बेस्ड ऑन फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर डिमांड एंड करंट इन्वेंट्रीज। सो यहाँ पे आएगा कि आपका ऑर्डर का सबसे पहले कि आप ऑर्डर लगा रहे हो यहाँ पे। देन सेकंड आता है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के अंदर क्या इंक्लूड होगा कि उस प्रोडक्ट का शेड्यूलिंग क्या रहेगा, किस तरीके से ऑर्डर आपको कलेक्ट करना है, यानी कि क्या क्या सामान मंगवाया गया है, ओके, तो वो आ जाता है आपका प्रोडक्ट शेड्यूलिंग के अंदर। देन प्रोडक्शन एंड शिपमेंट। अब जो भी ऑर्डर लगाया गया है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसको शिपमेंट करना या उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना। इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस पर एज पर प्रोडक्शन, यानी कि जैसा ही यहाँ पे आता है आपका प्रोडक्शन शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके, यानी कि जो भी प्रोडक्शन शेड्यूल बनाया गया ना उसी के अकॉर्डिंग आप सामान को मैन्युफैक्चर करते हो और देन आप कस्टमर तक, रिटेलर तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक आप पहुंचाते हो। रिसीविंग, यहाँ पर जो सामान है वो रिसीव हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी आपको डायग्राम बनाया गया है, देखिए ऑर्डर अराइवल, ऑर्डर रिसीव हुआ, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग यानी कि ऑर्डर सेट करते हैं फोरकास्टिंग करके कि आपको फ्यूचर के अंदर कितनी नीड है आपको प्रोडक्ट की। देन प्रोडक्शन एंड शिपिंग एंड देन रिसीविंग। नेक्स्ट देखिए फिर प्रोक्यूरमेंट साइकिल। प्रोक्यूरमेंट साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। आप लिख सकते हो यहाँ पे
देखिए डायग्राम के बेसिस से ही हम करते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। प्रोक्योरमेंट साइकिल, ऑर्डर बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चर नीड एंड सप्लायर, या तो मैन्युफैक्चर को नीड है या फिर सप्लायर को नीड है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सप्लायर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, सप्लायर क्या कर देगा, उसके प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग, किस तरीके का प्रोडक्ट उसको चाहिए है उस तरीके की ही शेड्यूलिंग कर देता है। एंड कंपोनेंट प्रोक्योरमेंट एंड शिपमेंट, बाद में उसको शिपमेंट के थ्रू उस तक सामान को पहुंचाने के लिए। एंड एट द लास्ट रिसीविंग आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, फिर हम देखते हैं पुल एंड पुश प्रोसेस। पुल एंड पुश प्रोसेस, सो पुश प्रोसेस के अंदर क्या इंक्लूड होगा और पुल प्रोसेस के अंदर क्या इंक्लूड होगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। पुल का मतलब होता है खींचना, यानी कि हमें अट्रैक्ट कर रही हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और पुश का मतलब होता है कि वो हमें धकेल रही हैं कि आप प्रोडक्ट लेके जाइए। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे वॉर्म जैकेट गेट पुश टू क्लोथिंग रिटेलर एज समर एंड, यानी कि समर एंड के अंदर आपको जो रिटेलर है वो पुश कर रहा है कि आप वॉर्म जैकेट लेके जाइए, ठीक है, अब हम आपको डिस्काउंट पे दे देंगे, कम पैसे में दे देंगे। इस तरीके से जो फोर्स किया जा रहा है वो होती है आपकी पुश प्रोसेस। और पुल प्रोसेस होती है, मान लीजिए डिस्काउंट उन्होंने ऑफर निकाल रखे हैं, आप खुद जब डिमांड करते हो, वो होती है आपकी पुल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट देखिए, ये सारा इसी के बारे में ही बता रखा है आपको, पुश और पुल के बारे में बता रखा है। फिर हम बात करते हैं टूल्स की, बात करेंगे टूल्स की। जो बात करते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर की जो नीड है वो सेटिस्फाई करना, लो कॉस्ट पे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना, चॉइस एंड इजी अवेलेबिलिटीज। कंपनीज ट्राई टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज एंड लिमिट टू मैनेज देयर सप्लाई चैन, यानी कि किस तरीके से सप्लाई चैन को मैनेज करती है कंपनीज, यानी कि लो कॉस्ट में, बेटर क्वालिटी में, चॉइस के अकॉर्डिंग एंड इजी अवेलेबिलिटी होना कोई भी प्रोडक्ट की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट खुद के क्या क्या टूल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आप इंटरनेट के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो कस्टमर के बारे में, किस तरीके का उनको प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके से आप कस्टमर को मैनेज करके रख सकते हो कि कस्टमर जो है वो बार बार में आपकी शॉप पे आए, आपसे परचेज करे। यानी कि लिंक बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड पीपल, कौन कौन से मेजर अगर बात करेंगे आईटी के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग, इंट्रानेट, ई कॉमर्स, बारकोड टेक्नोलॉजी, डाटा वेयर हाउसिंग, माइनिंग एंड डाटा मार्ट। सो इन सब का यूज करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की जाती है रिगार्डिंग द कस्टमर। देन हम बात करते हैं बी ऑपरेशनल एनालाइज। ऑपरेशनल एनालाइज के अंदर क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे चाहे लिख लीजिए, स्टडी ऑफ द प्रोसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जहां पर आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आपको डायरेक्टली आप स्टडी करते हो कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी है गुड्स एंड स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, वो होता है आपका ऑपरेशनल एनालाइज। देखिए मोर एंड मोर एक्टिविटीज टेक प्लेस आउटसाइड द एंटरप्राइज फैक्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, ऑफिसेज एंड स्टोर ओवरसीज। मैनेजर नीड टू डेवलप स्किल इन कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन अक्रॉस ग्लोबल सप्लाई चैन, यानी कि अगर आप कहीं बाहर भी अगर आप अपना जो सामान है, प्रोडक्ट है, वो सेल कर रहे हो, तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है, किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप चलते हो, तो ये आ जाता है आपका ऑपरेशनल एनालाइज के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज हमने देखा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में एंड अप्रोचेस के बारे में हमने पढ़ा है। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, एंड do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you everyone.